हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीएस स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बताया कि हमारी जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, तो उसका आज सेगमेंट 3 चैप्टर 3 है। जैसा कि मैं पहले पाषाण काल पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसके बाद सप्त सैंधव संस्कृति भी मतलब प्रश्नोत्तरी श्रृंखला खत्म हो गई है। उसके बाद आज वैदिक काल और वैदिक सभ्यता का शुरू करते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन इस सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं क्या है वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको करता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी ययावी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो गेस करिए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, और कमेंट करिए आप लोग। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, श्रेष्ठ वंश को। तो आइए चलिए इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 जो है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। तो जैसा कि मित्रों इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आइए चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ऐसे ही धैर्य बनाए रखिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में एसएससी में ज़्यादातर करके पूछा हुआ है, और यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, यूपीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सभी लोगों को पता होगा मित्रों, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गेस करिए और कमेंट करिए कौन सा इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। त्रयी 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 नाम है। प्रश्न संख्या 4 जो है, त्रयी नाम है। इसके ऑप्शन क्या है? 3 वेदों का, धर्म संग व युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी 3 मौसमों का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, 3 वेदों का। 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो चलिए मित्रों त्रय में, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? तो किस वेद में पाया जाता है मित्रों? गेस करिए आप लोग, कमेंट करिए। अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन सी सही होगा। ऋग्वेद में क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही मित्रों आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, और हमारी जो प्रश्न उत्तरी श्रृंखला ऐसे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी सामवेद। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा ऑप्शन? इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 7। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे तो गेस करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो जैसा कि दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका जैसे वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में क्या है? मंत्रोच्चारण है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधि विधान है। सामवेद में क्या है? संगीत से संबंधित है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8 जो है मित्रों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक जो देवताओं थे किसको पुरोहित मानते थे?
ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी सोम को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसका कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा, बृहस्पति। बृहस्पति को पुरोहित मान जाता था वैदिक देवताओं का। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद है क्या है? स्त्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संकलन है। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, स्त्रोतों का संकलन है। तो चलिए आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या जो 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गेस करिएगा आप कौन सा सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद, ऐतरेय, ऑप्शन बी सामवेद, पंचविश, ऑप्शन सी अथर्ववेद, गोपथ, ऑप्शन डी यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सबके सामने मिलान करना है। तो गेस करिए आप कौन सा सही होगा। तो आइए हम मिलाते हैं। तो ऋग्वेद क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण से मिल जाएगा दोस्तों। और सामवेद क्या होगा? पंचविश से मिल जाएगा। और सी क्या है? अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ से मिल जाएगा। तो जो यजुर्वेद है मित्रों वो तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ये इससे मैच नहीं खा रहा है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है। प्रश्न संख्या 11 देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो गेस करिए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा मित्रों। गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। तो आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न चलते हैं क्या है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न संख्या 12 कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। जैसा कि मैं दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गेस करिए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा अथर्ववेद। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? अथर्ववेद सही होगा। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो आइए चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या है। प्रश्न संख्या जो 13 है मित्रों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो गेस करिए और कमेंट करिए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 13 जो है, प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा सही होगा। गेस करिए, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा 9वां मंडल, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 13 का। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है। प्रश्न संख्या जो 14 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है इंद्र और उनकी हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन डी है? सोम और पेय पर नामकृत देवता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 आप लोग गेस करिए और जल्दी कमेंट करिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किस वेद में है, वर्णन किया गया है? तो जैसा कि आप लोग गेस करिए और मैं पीछे बता भी चुका हूँ, तो गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट करिए। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसा कि मैं बताया कि ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण से संबंधित है और सामवेद में संगीत हो गया, ब्राह्मण ये उपवेद है और ऋग्वेद जो है विधि विधान से, अरे यजुर्वेद जो है ये विधि विधान से है, यज्ञ से संबंधित। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। गेस करिए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सामवेद। सामवेद किस पे? ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या देखिए। प्रश्न संख्या जो 17 है बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है प्रश्न संख्या 17? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला से, ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा से, ऑप्शन सी कौशाम्बी से, ऑप्शन डी हस्तिनापुर से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, अंतरजी खेड़ा से। तो चलिए आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 18 जो है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? आप लोग जानते होंगे, जल्दी से जल्दी जो लोग जानते हैं कमेंट करिए, अपने आप को गेस करिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, दर्शन पर। उपनिषद में क्या है? दर्शन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या इस श्रृंखला का। प्रश्न संख्या 19 क्या है? उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? जैसा कि ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी राज्य। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गेस करिए, कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा, दर्शन। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? दर्शन है। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मित्रों आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं में, ऑप्शन सी ब्राह्मण में, ऑप्शन डी उपनिषद में। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, उपनिषद में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? प्रश्न संख्या 21 देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न संख्या 21 भी अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न। अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? जैसा कि दोस्तों ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने आप को गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। दोबारा मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ मित्रों, आप लोग गेस करिए। बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गेस करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कठोपनिषद में। तो चलिए आइए अगला क्रम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? प्रश्न संख्या 22 नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रश्न संख्या 22 जो है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गेस करिए आप लोग कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कठोपनिषद में। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछा हुआ है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किसके शासक थे? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किसके शासक थे? ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकेय के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी वैदेही के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गेस करिए, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कैकेय के। चलिए आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आती रहेगी और आप लोग करते रहिए, गेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य में जो रचनाएं हुई थी तो उनमें से कौन सा किसका क्रम है? तो देखिए वैदिक संहिताएं, ऑप्शन ए में वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसा क्रम है। ऑप्शन बी में फिर एक क्रम है, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो
इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, गेस करिए। थोड़ा सा प्रश्न टफ है लेकिन गेस करिए, क्रम लगाइए, इसका कौन सा क्रम सही होगा। इसका जो क्रम सही होगा ऑप्शन मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा। पहले वैदिक संहिताएं होगा, फिर ब्राह्मण होगा, फिर आरण्यक होगा, फिर उपनिषद होगा। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 25। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो इसके 4 ऑप्शन है मित्रों, गेस करिए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और कमेंट करिए इसका कौन सा सही होगा। अपने आप को गेस करिए कौन सा सही है। और जैसा कि मित्रों इसका जो ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। का जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु नदी का ज़्यादा वर्णन है। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो सब मिला जुला के मित्रों इस प्रश्न का मतलब ये है कि वैदिक जो काल था उसमें अश्कनी नदी किस नदी का नाम था। तो आइए देखते हैं कौन सा था। ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चेनाब नदी को अश्कनी नदी कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, झेलम को बितिस्ता कहा जाता था। चलिए आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 27 मित्रों, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन ए अश्कनी, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी कुंभा या क्रुमु, ऑप्शन डी बिपाशा शतुद्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, कुंभा या क्रुमु। तो आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों कौन सा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 क्या है। प्रश्न संख्या जो 28 है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अफगानिस्तान में, चीन तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों, गेस करिए और कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान में। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग गेस करिएगा कौन सा मतलब किससे मेल नहीं खा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, जल्दी से गेस करिए। तो आइए हम मिलाते हैं कौन सा प्रश्न। तो कौन सुमेलित नहीं है, कुंभा नदी काबुल में, अफगानिस्तान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही। परुशड़ी को रावी कहते थे, बिल्कुल आप लोग को बताया गया पीछे। शदानीरा को गंडक कहा जाता है। ये जो शतुद्री और अश्कनी है तो इसी का मैच नहीं, अश्कनी चिनाब को कहा जाता है, तो इस वजह से शतुद्री का इससे मैच नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में चलते हैं मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न संख्या 29 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 सॉरी तो प्रश्न संख्या 30 जो है, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है। रीत का अर्थ क्या है, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। तो जैसा कि मित्रों वैदिक काल में प्राकृतिक संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ होता था वो प्राकृतिक नियम। इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृतिक नियम। तो दोस्तों आज की जो मेरी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला थी बस 30 प्रश्न ही हैं, और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि मेरा अगला सेगमेंट जो इसका पार्ट 2 जो बचे हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50-60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि 30-30 प्रश्न करके ऐसे कराता रहूँ। तो जो इस वैदिक काल का जो अगला सेगमेंट है पार्ट 2 वो आप लोग को जल्दी अपलोड होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा मैं अगले सेगमेंट में आप लोगों के साथ मिलूँगा।